हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं हिंदी के व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। कल जो क्लास ली थी उसमें हमने स्वर और उनके भेदों के बारे में पढ़ा था। और आज पढ़ेंगे व्यंजन और उनके भेद कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और इनके वर्णों के बारे में कि श्वास वायु के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम। व्यंजन ऐसे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो हमारे वर्ण होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये हिंदी वर्णमाला में 33 है इनकी संख्या। मतलब जो हमारे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है और स्वरों की संख्या 11 है। यानी दोनों जो है हमारे स्वर और व्यंजन वो 44 है, जो कि हमारे कोर्स में है। स्वर 11 है और व्यंजन 33 है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। अच्छा, अब बात करते हैं व्यंजन के भेद। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। मतलब हम उच्चारण करते हैं तो उसकी दृष्टि से देखें तो 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है जो हमारी जीभ होती है मुंह के अंदर, तो वो हमारे मुंह में कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। तो जहां जहां स्पर्श करती है और जो जो ध्वनि निकलती है तो उन शब्दों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन, तो जो अंत वाला भाग होता है, जीभ के अंत वाला भाग होता है, वहां जहां जीभ टच करती है लास्ट वाला भाग जीभ का, तो उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों को हम बोलते समय ऊष्मा मतलब वायु बाहर निकले तो उन्हें कहेंगे हम ऊष्म व्यंजन। अब बात करें संयुक्त व्यंजन की, तो ऐसे व्यंजन जो 2 अक्षरों से मिलकर बने हों उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो बात करते हैं एक एक करके सब व्यंजनों की। तो सबसे पहले आता है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन देखिए क्या होते हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धा, दांत तथा ओष्ठ यानी होठ के परस्पर स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कहने का मतलब ये जो कंठ होता है हमारा, तालु होता है, मूर्धा होती है, दांत होते हैं और ओष्ठ होते हैं, इनको जो स्पर्श करने से जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अच्छा, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। इसमें शुरू के 5 वर्ग आते हैं। मतलब जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं उनकी जो संख्या है वो हमारी 25 है। अब 25 में कौन कौन से आते हैं? एक तो का वर्ग आता है, का वर्ग पूरा आएगा, का, खा, गा, घा, अड़ा। और दूसरा है चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, वहा। तीसरा है टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। और चौथा है ता वर्ग, तो ता, था, दा, धा, ना। और 5वां है पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। ये हमारे 25 हो गए। तो जो हमारे स्पर्श व्यंजन है वो हमारे 25 है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये हमारे 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग के 25 जो हमारे वर्ण हो गए वो व्यंजन होंगे, स्पर्श व्यंजन। इसके बाद आता है अंतःस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय भीतर से बाहर की ओर शक्ति लगती हो, मतलब भीतर से बाहर की ओर शक्ति लगती हो, या स्वरों और व्यंजन के बीच की स्थित हो, तो हम उन्हें कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। तो ये हमारे इनकी संख्या 4 होती है। ये होते हैं हमारे या, रा, ला, बा। बोल के देखिए, या, रा, ला, बा, या, रा, ला, बा, या, रा, ला, बा। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होती है, इनकी संख्या 4 होती है। अब आते हैं हमारे अगले ऊष्म व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। मैंने बताया था कि जिन वर्णों को बोलने से
हमारे मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है, मतलब रगड़ से ऊष्मा या हवा बाहर निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, मतलब जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं इनकी संख्या भी 4 होती है। एक तो हमारे जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो तीनों सा होते हैं और हा होता है, सा 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 और हा, ये हमारे 4 जो होते हैं ये तीनों सा होते हैं और हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, मतलब संयुक्त हो जाते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है, मतलब दो अक्षरों के मिलने से जो वर्ण बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, इनकी संख्या भी 4 होती है। छा त्रा ज्ञा स्रा, ये हमारे 4 होते हैं। तो देखिए जो छा जो बनता है हमारा, छा कैसे बनता है, आधा का और ये सा, आधा का और सा जोड़ेंगे तो छा बन जाएगा। और त्रा जो बनेगा आधा ता और रा, तो त्रा बनेगा। और ज्ञा जो बनेगा वो आधा जा और उआ, ज्ञा बन जाएगा। और स्रा जो बनेगा हमारा वो आधा सा और रा, स्रा बन जाएगा। तो संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। इसके बाद आता है श्वास वायु के आधार पर वर्णों के प्रकार, मतलब जो हमारी श्वास वायु होती है उसके आधार पर हमने वर्णों को 2 प्रकार से बांटा है। एक होते हैं हमारे अल्प प्राण और एक होते हैं महाप्राण। तो अल्प प्राण ऐसे वर्ण होते हैं जिनमें वायु कम, मतलब श्वास से हमारी वायु कम निकले तो वो होंगे अल्प प्राण, मतलब हमारी श्वास से वायु बाहर कम निकले तो वो होंगे अल्प प्राण। और जिन वर्णों के बोलने से हमारे मुंह से वायु अधिक बाहर निकलती है तो वो होंगे महाप्राण। तो बात करते हैं पहले अल्प प्राण की। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है अल्प प्राण ध्वनियां कहलाती हैं या अल्प प्राण कहलाते हैं। इनमें आते कौन कौन से वर्ण हैं, देखिए का वर्ग आता है पूरा, चा वर्ग आता है, सॉरी का वर्ग, चा वर्ग और का पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब जो हमारे का और चा वर्ग है, का वर्ग और चा वर्ग का पहला वर्ण होगा, इसका तीसरा वर्ण होगा और पांचवा वर्ण होगा, ये हमारे अल्प प्राण कहलाएंगे, आदि अल्प प्राण कहलाएंगे। और भी है इसमें या रा ला बा, ये सभी स्वर, मतलब या रा ला बा और सभी स्वर ये हमारे क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण। कौन कौन से एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं, का वर्ग, चा वर्ग आदि का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, मतलब पहला देखो का हो गया, तीसरा गा हो गया और पांचवा हो गया अड़ा, ये हमारे पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण आ गए, ठीक है, आदि। तथा या रा ला बा ये भी हमारे अल्प प्राण है। और सभी स्वर, जितने स्वर हैं हमारे वो सब अल्प प्राण होते हैं। अब देखते हैं महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। इनमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, मतलब उसमें क्या था अल्प प्राण में, का और चा वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और हमारे या रा ला बा और सभी स्वर ये हमारे अल्प प्राण थे। और महाप्राण में क्या है, इसमें दिया है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, मतलब हमारे 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग है हमारे, पांचों वर्ग में जैसे का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, तो पांचों वर्गों के हमारे दूसरे और चौथे जो वर्ण होंगे वो हमारे कहलाएंगे महाप्राण। तथा तीनों सा और हा, मतलब जो हमारे ऊष्म व्यंजन है, तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन, मतलब कहने का यह है पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण और हमारे ऊष्म व्यंजन ये हमारे महाप्राण कहलाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा आज का सेशन खत्म होता है। और आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करने